मैं हूँ दीपक कुमार। आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी नोटिफिकेशन जो कि एसएससी जीडी के नाम से हम जानते हैं के बारे में आज हम संपूर्ण उसका एनालिसिस करेंगे। मतलब कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, कब तक अप्लाई करने का डेट है, कब एग्ज़ाम होगी, कितने सीट हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, इत्यादि बातों को हम डिटेल रूप में जानेंगे। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021, जिसे हम एसएससी जीडी के नाम से जान रहे हैं या अभी प्रचलित है। तो एसएससी जीडी का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो 17 जुलाई 2021 से 31/8/2021 तक हो रही है। यानी अभी डेट है 31/8/2021 तक इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है। जो अभी अप्लाई नहीं किए हैं और जिनकी उम्र 18 साल से 23 साल के बीच है और जो 10वीं पास कर गए हैं वो जल्द से जल्द जाकर अप्लाई कीजिए और तैयारी में लग जाइए। इसका एग्ज़ाम का जो डेट है उसमें नहीं दिया गया है, टू बी इन्फॉर्म लेटर। करीब अगर लास्ट डेट है 31/8 है तो 1-2 मंथ के बाद एग्ज़ाम का भी डेट जारी कर दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। ये जो एग्ज़ाम होगा फुल इन ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होगा। एसएससी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। इसका हम पे स्केल जानते हैं। पे स्केल से मतलब है कि अगर हम जीडी में सिलेक्शन होते हैं, एसएससी जीडी में सिलेक्शन होते हैं तो हमें कितना सैलरी मिलेगा, हमको कितना वेतनमान मिलेगा। तो इसका पे लेवल है 3 और जो कि 21,700 से 69,100 तक जाएगा। अगर हम फिलहाल अभी ज्वाइन करते हैं, अगर इसमें मेरा सिलेक्शन होता है और अभी हम इसमें ज्वाइन करते हैं तो इन ट्रेनिंग 21,700 से शुरू होगा और एचआरए और डीए जुट कर करीब वही 28-30 हज़ार के लगभग आपको इन हैंड मिलेंगे। इसमें वैकेंसी जो दिया गया है कि कितना इसमें सीट है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो एसएससी जीडी में है जिसमें कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, एनआईए है, एसएसएफ है इत्यादि। इन सब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है एसएससी के द्वारा। चलिए हम देखते हैं इसमें टोटल सीट जो हैं इन सब को मिलाकर करीब 25,271 सीट हैं। ये जो सीट दोनों हैं वो महिला पुरुष दोनों मिलाकर हैं। अगर टोटल हम पुरुष को देखें तो 22,424 जो सीट है वैकेंसी है वो हमें मेल के लिए है, यानी पुरुष वर्ग के लिए है। जिसमें पुरुष वर्ग में अगर हम देखें तो कैटेगरी जो शेड्यूल ट्राइब है एसटी कैटेगरी में है 603 है। बीएसएफ के लिए बीएसएफ में 603 है, सीआईएसएफ में 786 है,
सीआरपीएफ में इस वर्ष नहीं दिया गया है, एसएसबी में 314 है, आईटीबीपी में 131 है, असम राइफल में 508 है, एनआईए में 0 है और एसएसएफ में 14 फीट दिया है। इस तरह कुल मिलाकर 2356 फीट होते हैं। अगर ओबीसी में देखा जाए तो 1453 है बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए है 1714, सीआरपीएफ में नहीं दिया गया है इस वर्ष, एसएसबी में है 892, आईटीबीपी में है 250, या असम राइफल्स में है 615, एनआईए में नहीं दिया गया है, एसएसएफ में 49 है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 4973 ओबीसी के लिए दिया गया है। इसी तरह एससी का दिया गया है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए भी दिया गया, और जो अनरिजर्व्ड है उसके लिए भी, जनरल के लिए भी दिया गया। तो इस तरह से कुल मिला के 22,424 फीट हमें मिल रहे हैं। बस हमें तैयारी करनी है, बस जमकर सिलेक्शन के लिए। तो जो एग्ज़ाम होगा फुली ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और उन 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 मार्क के ही रहेंगे। 1 नंबर का एक सवाल रहेगा, उसको हमको करने हैं। तो चलिए इसको योग्यता देखते हैं कि इस फॉर्म के भरने के लिए कौन कौन योग्य हैं और इसमें क्या योग्यता दिया गया है नोटिफिकेशन में। सबसे पहले तो आपको भारत के नागरिक होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आप सभी हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें एज लिमिट दिया गया है कि एज लिमिट आप कितना से कितना एज तक वाले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे लोग जो 18 से 23 साल के हैं, जिनकी उम्र 1/8/2021 यानी 1 अगस्त 2021 को 23 से 18 साल के बीच में है, तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो आप एग्ज़ाम भर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नोट, जिनकी है डेट ऑफ बर्थ 2/8/98 एंड लेटर देन इतना है, तो आप उसको भर सकते हैं। एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट दी गई है। अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी के लिए भी 3 साल की छूट दी गई है अपर एज लिमिट में। चलिए ये तो होगी एज की बात। अब चलिए बात करते हैं हम कि सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, क्या है और सिलेबस इसका क्या दिया गया है। चलिए सिलेबस में हम आ गए हैं और जानते हैं कि सिलेबस में क्या दिया गया है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़ने हैं और कितने नंबर के किस टॉपिक से हमें सवाल रहेंगे, और जो सवाल रहेंगे कितने नंबर के रहेंगे। तो ये जो रहेगा वो तो ये एग्ज़ाम है, फुली कंप्यूटर बेस्ड है। तो हमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के ही रहेंगे, यानी एक सवाल 1 नंबर का रहेगा। आपको 4 सेक्शन दिए गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, और थर्ड है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, और इंग्लिश एंड हिंदी है। सारे जो चारों टॉपिक है, चारों से आपको 25-25 सवाल रहेंगे, जो कि 25-25 मार्क्स के ही रहेंगे, यानी एक सवाल 1 नंबर का है। इस तरह से कुल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 सवाल मिलेंगे, जिसमें 100 नंबर के रहेंगे। ये जो 100 सवाल हैं आपको 90 मिनट में आपको करने हैं, यानी एक सवाल को करने में आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। तो आपको बस टाइम मैनेजमेंट करना होगा। ये सारे सवाल जो रहेंगे मल्टीपल होगी, मतलब एक सवाल रहेगा उसका 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में आपको एक सवाल को चूज करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है कि अगर एक सवाल आपको गलत होते हैं तो आपको 0.25 नंबर आपके कटेंगे। अगर आपके एक सवाल गलत होते हैं
तो आपको 0 पॉइंट यानी 1/4 नंबर आपको कटेंगे यानी 5 सवाल आप किए हैं, 5 में 5 सही हैं तो 5 सवाल मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। और अगर 5 में अगर 2 सवाल गलत हो गए हैं और 3 सवाल सही हैं तो 3 नंबर तो आपको सही सवाल के 3 नंबर आपको मिलेंगे, और जो 2 सवाल गलत हुए उसके आधे नंबर कट जाएंगे आपके, यानी आपका 2.5 नंबर कुल मिला के मिलेगा। तो इसका डिटेल्स में देखते हैं कि जो चारों टॉपिक दिया गया है, तो डिटेल्स में जिसके चारों टॉपिक में जो डीप में है उसमें क्या क्या हमको सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चन। तो इसमें है कि आपका तर्क शक्ति और बुद्धि क्षमता है उसका जांच किया जाता है। इसमें बड़ा चीज़ नहीं है, बस आपको अगर आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और आपको बेसिक चीज़ आप जानते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको टाइम मैनेज करने में आपको सहूलियत होगा, क्योंकि जो ये रीजनिंग है और जो मैथ है वो टाइम टेकन सब्जेक्ट है, टाइम आपको ज़्यादा लेगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम मैनेज करने में आपको आसानी होगा, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आप कर पाएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप देखिए कि फिगर क्लासिफिकेशन है, नंबर सीरीज रहेंगे, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्वालिफिकेशन है, आपका विजुअल मेमोरी है और कोडिंग डिकोडिंग भी है। ये सब चीज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा तो बहुत आसानी होगी सबको करने में। थर्ड है, इसके लिए आप कोई भी मार्केट से कोई भी दुकान से बुक ले सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, और उसे आप कंसेप्ट वाइज समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, हो जाएंगे। सेकेंड नंबर पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें भी आप अगर लुसेंट का पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, अगर आप पूरा लुसेंट को पढ़े हैं तो अच्छा है, और बाकी कोई भी मार्केट से 1 साल 2 साल का आप करेंट अफेयर्स का बुक लेकर उसको कीजिए, ये भी कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें है कि आपका ये तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, ये तो कहीं के समुंदर है, कितना भी आप पढ़ेंगे कम ही रहेगा लगेगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने की संभावना कम ही रहती है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कर सकते हैं। थर्ड है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैथ भी ये सब जो दोनों सब्जेक्ट है या चारों सब्जेक्ट है, ये सब जो है आपके 10th लेवल के हैं, जो 10th में आप पढ़े हैं। मैथ भी उसी लेवल का आपका रहेगा, आपका अनुपात समानुपात है, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि है, आपका माप है मेजरमेंट, और समय दूरी है, आपका अनुपात और समय है, समय और काम है, इस तरह का ये सब चीज़। एक बुक आपकी इसके लिए बुक आप RF अग्रवाल देखिए, फ़कीर अहमद देखिए, और या फिर जो आपको अच्छा लगे, या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन का भी कुछ बुक आते हैं जो आपको पढ़ने में आसानी रहे, आप उस चीज़ को आप लीजिए। फिर सुमित्रा पब्लिकेशन का भी आता है जो कि नंबर सिस्टम से ही रहता है, नंबर सीरीज और सिस्टम से ही रहता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया है और आपका कंसेप्ट वाइज करवाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें भी मैथ और जनरल नॉलेज और मैथ और आपका मैथ और जनरल इंटेलिजेंस एंड मैथ और रीजनिंग है, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। अगर कम आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग करने में ही आपको सारा टाइम चल जाएगा, क्योंकि टाइम आपको 90 मिनट में ही आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर ज़्यादा इसमें टाइम लेते हैं तो फिर आपका जीके और जनरल और इधर हिंदी इंग्लिश का आपका छूट जाएगा। हिंदी इंग्लिश में भी आप ये भी बेसिक लेवल का ही रहेगा हिंदी इंग्लिश। इसमें भी मार्केट से आप अगर इसका SSC GD का मार्केट में बुक आ गए हैं, कोई भी पब्लिकेशन का आप ले लीजिए और उसका प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपका हो जाएगा।
चलिए इसका यहाँ तक तो समझ गए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसके बाद अब एग्ज़ाम के बाद का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होगा, अगर हम एग्ज़ाम पास करते हैं तो इसके बाद कमीशन के द्वारा क्या क्या चीज़ प्रोसेसिंग किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए जय हिंद। अगर ये समझ में आया होगा तो अगर जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेबस देख कर ही पढ़िए, क्योंकि ऐसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको न पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किसके लिए पढ़ रहे हैं। अगर सिलेबस देख कर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता रहेगा कि हमको इतना सिलेबस में पढ़े हैं, इतना चीज़ हमें अभी जान रहे हैं और इतना चीज़ को हमें और आगे करना है। तो अगर सही डायरेक्शन में सही मेहनत कीजिएगा तभी आपका आउटफिट या रिजल्ट फिर मिलेगा। इसलिए जब भी पढ़िए तो सिलेबस देख के पढ़िए और सिलेबस के अनुरूप ही आप मटेरियल का जुगाड़ करिए। मटेरियल मतलब स्टडी मटेरियल, बुक वगैरह, बुक है जो भी है, बुक है, किताब है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप जुगाड़ कीजिए। ऐसे कुछ बुक अवेलेबल कराया गया है, अगर उसमें भी कुछ कमी रहता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो आगे का प्रोसेस भी समझा दिया जाए। चलिए जय हिंद।